हाय तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई देखिए, जो बरसीन है मैंने आपको बताया था कि जो पशुओं के लिए हमारा हरा चारा लगा है, जो अभी छोटा छोटा हुआ है, इसमें 2 पानी दिए हैं। तो फाइनली अब इसमें दूसरा नहीं तीसरा पानी दिया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से तीसरा पानी दिया जा रहा है। तो देखिए, ये आपको क्याई में पानी आता हुआ दिख रहा होगा। शायद आपको इस प्रकार से अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इस एंगल से, तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देखिए, ये रहा। तो देखिए, आपको ये पानी जाता हुआ जो कि हमारी क्याई में दिख रहा होगा कि क्याई में पानी जा रहा है। तो देखिए, जो पशुओं का बरसीन है ये पूरा भरने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इसमें 2-3 क्याई बची हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। देखिए, ये 3 क्याई, बाकी ये देखिए आपको पानी भरा दिख रहा होगा। तो ये मैंने भर दिया है अभी। तो बिजली चली गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ। तो देख सकते हैं आप इस ब्लॉग में, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 7 से 8 पशु हैं, तो उनके लिए काफ़ी है ये बरसीन, जो कि सर्दियों के मौसम में बरसीन बोया जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं पशुओं का हरा चारा, जो हम लोग कटिया कर कर उसकी कुट्टी बनाकर, और जो कि हम लोग पशुओं को जो कि गेहूं के भूसे में मिलाकर देते हैं सर्दियों में। तो काफ़ी अच्छा होता है और दोनों टाइम दिया जाता है पशुओं को। तो आप इसे हरा चारा मान सकते हैं पशुओं का। तो मैंने गेहूं के बारे में आपको बताया था कि गेहूं में दूसरा पानी दिया जाने लगा है, यानी दूसरा पानी शुरू हो गया है। तो 1 महीने का गेहूँ आप देख सकते हैं, पीछे काफ़ी बड़ा दिखने लगा है। 1 महीने का नहीं, सॉरी, 25 दिन का गेहूँ हो गया होगा। तो 25 दिन का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कुएँ पर हमारा जो घर बना है उसके बारे में। तो भाई देखिए, कुएँ पर ये घर दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी शाम का समय है, तो देखिए ये कुएँ पर जो घर बना हुआ है हमारा, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए, तो अब इसके अंदर दिखाता हूँ। तो इसके अंदर वैसे तो कुछ नहीं रखा है, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। बहुत पुराना घर है, जो कि 15 से 20 साल, 15 साल तो हो गया होगा, इतना पुराना घर है। इसके अंदर अंधेरा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये रहा वो घर, जो कि खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, जो कि हमारे पाइप वगैरह डले हुए हैं पुराने। तो देखिए, जो पुराने पाइप डले हुए हैं, और कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, जो कि पूरा घर खाली है। इसमें देखिए पुराने जो ये सब पाइप माइप डले हुए हैं, और पुराना कुछ नहीं है इसमें, जो कि खाली है। देखिए, बोरी रखी हुई है, जो कि खाद की बोरी है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रही, शायद आप, हाँ देखिए, तो ये आपको खाद की बोरी दिख रही होगी। तो ये खाद की बोरी रही, और इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, खाली होता है। इसमें कभी अभी सामान रखा होता है, पाइप वगैरह, जो कि हम लोगों ने उठा लिए हैं। वो इसलिए उठा लिए हैं क्योंकि देखिए, अब जैसे मोटर वगैरह चालू हो गई हैं, तो पाइप की तो फिर इसमें ज़रूरत होगी हम लोग, तो पाइप की ज़रूरत होती है खेतों में। तो इसलिए हमने इसके अंदर जो पाइप वगैरह मोटर वगैरह रखते हैं, तो सभी सामान उठा लिया है, बाहर निकाल लिया है। तो ये अभी घर खाली है, पुराने टूटे फूटे पाइप डले हुए हैं, मैंने आपको दिखाया ये। चलिए, तो इसको बंद करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं, शाम के समय पे काफ़ी अच्छा मौसम है, जो कि खेत पर देखिए आपको दिख रहा होगा शायद। तो काफ़ी अच्छा मौसम है शाम के समय, आप देख सकते हैं। तो ये रहा वो अपना घर, जो कि अपने खेत पर बना हुआ है। बहुत पुराना घर है, इसका उपयोग उस वैसे तो कुछ चीज़ में नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभार बरसात आ जाती है, हम लोग कुएँ पर होते हैं, तो इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए घर बनवाया था हम लोगों ने, कि कभी जो गर्मियों में पाइप वगैरह रख देते हैं, जैसे फसल कट जाती है, तो फिर हमें पाइप मोटर वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लोग इसके अंदर रख देते हैं। तो देखिए, शाम के समय पर, जो कि नवंबर का महीने का, आज नवंबर का महीना यानी एंड ही चल रहा है, नवंबर के महीने का ख़त्म ही हो गया है। नवंबर का महीना कल से ख़त्म हो जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा, अभी थोड़ी बहुत सर्दी भी है, शाम के समय पर काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, जो देख सकते हैं आप। 4 बजे हैं अभी, 4 साढ़े 4 का समय हो गया होगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए खेत पर। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है हमें शाम के समय पर, काफ़ी अच्छा। तो ये अभी हमारा कुआँ जो कि खाली होने को है, जो कि 3 से 4 घंटे इसकी मोटर चल चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इतना अंदर तक आपको नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा गहरा कुआँ है ये। मेरे कुएँ हैं सबसे ज़्यादा गहरा है उसमें, देखिए काफ़ी खाली हो गया है। तो अब इसकी गहराई बताऊँ मैं आपको, तो इस कुएँ की गहराई आप समझिए कि जो कि कम से कम कुछ नहीं तो 70 फीट के लगभग तो ये कुआँ है। 70 फीट से ऊपर ही होगा, लेकिन कम नहीं है। तो काफ़ी गहरा कुआँ है, जो कि इसमें पत्थर निकला हुआ था। तो पहले 40 से 50 फीट तक तो इसमें पानी नहीं निकला था जब खुदवाया था, लेकिन फिर 20 फुट और नीचे खुदवाया था तो पानी निकल आया था। तो फिर हम लोगों की कुएँ पर ज़मीन है, तो उतनी ज़मीन आराम से जो कि ये सिंचाई कर देता है। तो काफ़ी अच्छा
कुआ पानी देता है। अभी के टाइम पर तो ज़्यादा पानी चलता है, लेकिन क्योंकि नवंबर का महीना है और जब दिसंबर जनवरी में भी अच्छा खासा पानी हम निकलता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है और मार्च का महीना आता है तो पानी थोड़ी कम हो जाता है, यानी पानी की कमी होने लगती है फिर। लेकिन अभी तो अच्छा खासा पानी निकलता है, तो काफ़ी अच्छा। देखिए जो बरसीन मैंने आपको दिखाई दी है, बरसीन भर रही है। अब बिजली चली गई थी तो मैंने सोचा एक अच्छा ब्लॉग बना लूँ। तो भाई लोग आप मुझे सपोर्ट करें, मैं देखिए आपको खेती से जुड़े ब्लॉग बनाकर दिखाता हूँ। और काफ़ी जो कि अभी खेत पर ही काम करता हूँ, तो अभी घर पर उतना ब्लॉग वगैरह तो घर पर जाकर ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपको आने वाले समय में घर पर भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरे घर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में आपको आगे से बहुत ही अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो भाई इस प्रकार से होता है कि देखिए जो कि गांव में हम लोग किस प्रकार से रहन सहन होता है, आपको आने वाले समय में उसका भी ब्लॉग देखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये जो लकड़ियाँ दिख रही हैं, देखिए ये वाली लकड़ियाँ, इनका क्या काम करते हैं हम लोग की, जो कि ये लकड़ियाँ होती हैं तो इनका जो कि खेत की तार फेंसिंग आप समझ सकते हैं, तार फेंसिंग करते हैं जो कि पशुओं से इनको लकड़ियों को ज़मीन में गाड़ कर और फिर हम लोग तार इन पर लगाते हैं, जिससे कि पशु अंदर नहीं आ पाते हैं। तो कई जानवर होते हैं, पशु वगैरह जानवर होते हैं, कई जानवर होते हैं जो कि फसल को नष्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, खाते भी हैं। तो उनसे हम लोग रक्षा करते हैं, इन्हीं को लगाते हैं। तो अभी ये हम लोग गेहूं में दूसरा पानी दे रहे हैं। तो अभी तो गेहूं छोटा था तो नहीं लगाई थी, लेकिन अब बड़ा हो गया गेहूं, तो इनको एक दिन हम लोग सभी को गाड़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग तार फेंसिंग करेंगे, जिससे कि अंदर पशु ना आ पाएँ और काफ़ी अच्छी हमारी फसल होती रहे। अब मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको कुएं पर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं हमारे, वो सभी को दिखाऊंगा। जो कि ज़्यादातर पेड़ जो फल देते हैं वो ज़्यादातर मानसून के समय पर देते हैं और गर्मियों में फल देते हैं। जैसे आम का पेड़ है लगा हुआ है तो वो गर्मियों में फल देता है। ऐसे कई पेड़ लगे हुए हैं जो गर्मियों में फल देते हैं। नींबू का पेड़ लगा हुआ है, जामुन जैसे आप जानते होंगे तो जामुन का पेड़ लगा हुआ है, नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है और महुआ का पेड़ भी लगा हुआ है। और तेंदू आप शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तेंदू का पेड़ और उसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, जिससे आप जान पाएँ कि तेंदू एक फल होता है जो काफ़ी अच्छा मीठा लगता है। तो उसका पेड़ भी लगा हुआ है। बेर बोल सकते हैं, बेर होते हैं जो छोटे छोटे, उनका भी पेड़ लगा हुआ है। खेत पर कई प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और जब वो फल देंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको कि कब कबार फल, कौन सा पेड़ कब फल देता है, कैसे फल होते हैं, खाने में कैसे लगते हैं। और नीम का पेड़ भी लगा हुआ है कुएं पर। तो काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं हमारे कुएं पर जो हमारे दादाजी ने लगाए थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कि कितना समय का कौन सा पेड़ है, यानी कितने दिन हो गए हैं इस पेड़ को लगे हुए, कितने साल हो गए हैं इस कौन से पेड़ को लगे हुए। तो ऐसे कई प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। तो आपको A to Z ये समझिए आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आने वाले समय में ब्लॉग में। तो इतना ही मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ। तो आपको इतना सब बताने के लिए ही मैंने ब्लॉग बनाया था। और जो पशुओं के लिए जो कि हम लोग बरसीन भर रहे थे हम, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ। जो कि बरसीन अभी हमारी, देखिए ये वो बरसीन है, इसका क्या काम होता है मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूँ। तो जो बरसीन होती है इसमें हम लोग 2 से 3 पानी अभी देंगे। जैसे अभी तीसरा पानी लग रहा है, तो अभी 2 पानी और देंगे तो ये कटने लायक हो जाएगी, जो कि 15 दिन में कटने लायक हो जाती है। फिर 15 दिन में नहीं, 1 महीने में कटने लायक हो जाती है। तो 1 महीने आप समझिए, तो 1 महीने में से में कटने लायक हो जाती है। फिर 3 से 4 महीने कटती है, यानी हम लोग एक बार काट लेंगे। पानी तो देते रहेंगे, पानी इसको 10 दिन में एक तो चाहिए ही चाहिए, आप ये समझिए। तो 10 दिन में इसको पानी देते रहते हैं, तो पानी हम लोग देते रहते हैं। अब एक बार कटेगी, फिर इसके बाद ये दोबारा कटेगी, फिर इसके बाद ये तीसरी बार कटेगी, चौथी बार कटेगी और 5वीं बार ऐसी, 6वीं बार ऐसी 5, 6, 7 बार कटती है बरसीन। फिर इसके बाद ये थोड़ी ख़राब हो जाती है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि फिर वो खाने में जो पशुओं को अच्छी नहीं लगती है। तो फिर ये पशु इसे नहीं खाते हैं, तो फिर हम लोग इसे जो कि भरते नहीं हैं और ख़राब हो जाती है। तो फिर इसका कोई काम नहीं होता है। फिर यहाँ पर जो कि हम लोग, यानी आप ये समझिए कि जब तक हमारी गेहूँ कटने लायक होती है तब तक ही बरसीन चलती है। तो 3-4 महीने पशुओं को काफ़ी अच्छा हरा चारा आप मान सकते हैं इसे, जो कि काफ़ी अच्छी बरसीन होती है। तो यही हमारे जो कि 7 से 8 पशु हैं, तो इतनी जगह में हमने बरसीन लगाई है, आप देख सकते हैं। बस केवल इतनी जगह में ही बरसीन लगी हुई है और बाकी जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर तो वो सभी ज़मीन में जो कि गेहूँ बोआ हुआ है। अब कहीं पहले हम लोग अदरक भी बोते थे, कई प्रकार के सब्ज़ी बोते थे, जैसे कि अदरक बोया जाता था, उसमें टमाटर बोते थे, मिर्च बोते थे, कई ऐसे जो कि सब्ज़ी वगैरह बोते थे। तो लेकिन अब वो क्या हुआ है कि अदरक में रोग, आप जान सकते हैं, रोग एक प्रकार का रोग लग जाता है अदरक में, तो फिर उस अदरक का कोई काम नहीं होता है, तो अदरक ख़राब हो जाता था।
तो 4-5 बार मेरा ख़राब हो आया अदरक। तो फिर हम लोग अब अदरक की जो कि नहीं बोते हैं खेत पर। पहले हम लोग अदरक भी बोया करते थे खेत पर। तो ऐसे ही आपको कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अभी देखिए, अभी मूंगफली का टाइम गया हुआ है। इससे जो गेहूं से पहले हम लोग 1 महीने पहले मूंगफली यहाँ पर जो की थी, तो मूंगफली को हम लोग, तो यहाँ पर मूंगफली भी लगाई जाती थी। तो पहले मूंगफली भी लगी हुई थी, तो मूंगफली की थ्रेसिंग हो गई है और मूंगफली बिक्री भी हो गई है, जो कि मूंगफली बिक गई है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर गेहूँ बोया है। तो इस प्रकार से फसल चलती रहती हैं समय समय पर, कभी गेहूँ तो कभी मूंगफली। तो कई प्रकार के, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि गर्मियों में बाजरा भी हम लोग बोते हैं, जो कि पशुओं का हरा चारा होता है, गर्मियों के समय में बोया जाता है। तो इस प्रकार से कई हरे चारे बोए जाते हैं। और हम लोग एक और चीज़ बोते हैं, जो कि हम लोग मूंग जानते होंगे, उड़द मूंग। तो ये भी बोया जाता है हमारे यहाँ पर, कई जगह पर उड़द मूंग भी बोया जाता है। और हम लोग सरसों अभी के टाइम पर बोता है, तो वो हमारे दूसरे खेत पर लगा हुआ है। तो उसमें अभी एक पानी लगा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। सरसों भी हम लोग बोते हैं, जो कि सिर्फ इतना ही सरसों बोते हैं जितना कि हम लोगों को उसकी तेल की आवश्यकता होती है। सरसों का जो तेल होता है उतनी ही आवश्यकता होती है, उतना ही हम लोग सरसों का जो कि बोते हैं। सरसों भी हम लोग बोते हैं, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें बोते हैं हम लोग। तो देखिए, आपको वो दूर दिख रहा होगा, वो रहा वो पेड़, वो आपको वो आम का पेड़ लगा हुआ है, जो काफ़ी बड़ा है, जो गर्मियों में जो कि आम देता है। तो काफ़ी अच्छी आम लगती हैं, हम लोग आम की चटनी भी खाते हैं। कई प्रकार से आम का उपयोग होता है, आम का अचार भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमारे खुद के कुएँ पर ही एक आम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसी कुएँ पर लगा हुआ है। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।